अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मोरखा 9 जून है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। सनती शहर मुंबई के मीडिया रोड इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। 56 वर्ष के उस शख्स ने किस बेदर्दी के साथ खातून का कत्ल किया, आज की दूरबीन से इस दर्दनाक वाक़े को गौर से देखेंगे और इस खबर को तफसील के साथ जानेंगे। बीजेपी की हुकूमत वाली भारतीय रियासत उत्तराखंड के मजहबी बुनियादों पर तनाव का शिकार जिला उत्तरकाशी में शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुस्लिम दुकानदारों को धमकियां देते हुए उनसे 15 जून तक अपनी दुकानें खाली कर देने का मुतालबा किया है। एमपीसी मीटिंग के बाद आरबीआई का कहना है कि आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल रिजर्व बैंक का 500 रुपये की करेंसी को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है। लोकसभा इंतखाबात से कबल ओपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है। 23 जून को पटना में ओपोजिशन पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में राहुल गांधी समेत ओपोजिशन के कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे, आज की दूरबीन में तफसील से देखेंगे। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट के इहाते में गैंगस्टर के कत्ल की वजह से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। आज की दूरबीन में इस वाक़े को शुरू से आखिर तक जानेंगे। एक सरकारी वकील के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की तस्वीर को बिगाड़कर उनकी चेहरे पर हिटलर मोच बनाना सदर की तौहीन है और कसूरवार 16 साल लड़के को जेल भेज दिया गया है। रियासत बिहार के जिला खगड़िया से एक वफ्द हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ। ये वफ्द पहले खानका रहमानी पहुंचा और हज़रत अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ा, फिर उनका कारवां आगे बढ़ा। दूरबीन में हम उनकी राय देखेंगे और सफ़र हज पर रवाना होने का और रवाना करने का खूबसूरत मंजर भी देखेंगे। अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जब फ्रांस का क्लब पेरिस सेंट जर्मन छोड़ा तो उनके पास 2 रास्ते थे। ऑफर तो कई क्लब से आई, मगर उन्होंने कौन सा ऑफर कबूल किया, इस दिलचस्प खबर को भी आज की दूरबीन में ध्यान से देखेंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI चीफ और बीजेपी रुकने पार्लिमान ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुजाहरा कर रहे पहलवानों ने आज मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर से 6 घंटे तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद पहलवानों ने अपने मुजाहरे को 15 जून तक मुलतवी करने का फैसला किया। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर दिया। उसके बाद मुलजिम ने मुर्दा जिस्म को कुकर में पकाकर और मिक्सर में पीस कर लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब अदालत ने उसे 16 जून तक पुलिस तहवील में भेज दिया है। इस मामले में एक और इंकशाफ हुआ है। सरस्वती वेद, जिसकी लाश मुबैना तौर पर मुंबई में उसकी लिव इन पार्टनर के जरिए उसके कत्ल के बाद टुकड़ों में मिली थी, 2014 में एक राशन की दुकान पर मुलजिम शख्स से मिली थी। दुकान पर 56 साल मनोज काम करता था। राशन की दुकान पर दोनों ने पहले डेटिंग शुरू कर दी और बाद में साथ रहने लगे। सरस्वती वेद की लाश 2 दिन पहले मीरा रोड वाक़े उसके 7वीं मंजिल के अपार्टमेंट में बिखरी हुई मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो ये खौफनाक मंजर सामने आया। लाश के कुछ हिस्से बाल्टी में मिले, कुछ कुकर में उबाले हुए थे। मनोज की शादी नहीं हुई थी। उसका बोरीवली में एक घर है जहां उनके खानदान के चंद अफराद रहते हैं, लेकिन वो अपने खानदान से अलग रहता था। वो जिस राशन की दुकान पर काम करता था वो बोरीवली में ही था। दुकान 29 मई को बंद हो गई थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि मनोज साने और सरस्वती वेद अपार्टमेंट नंबर 1 में साथ रहते थे। कत्ल के इस वाक़े का इंकशाफ तब हुआ जब बुध की शाम करीब 7 बजे पुलिस अपार्टमेंट में दाखिल हुई। पुलिस का मानना है कि इतवार को सरस्वती का कत्ल किया गया। खबर रसा इदारा DW उर्दू के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ज़िला उत्तरकाशी में एक हिंदू लड़की के अगवा के मुबैना कोशिश के वाक़े के बाद से इस इलाके में फ़िरका वाराना तनाव है।
ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि हालात काबू में हैं और पुलिस अलर्ट पर है, लेकिन मुसलमानों को दुकानें खाली कर देने की धमकियां मिलने वाली पोस्टर चस्पा करने वालों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टर हटा दिया गया है और मामले की छानबीन जारी है। इस दौरान समाजी इंसाफ के लिए सरगर्म 200 से ज्यादा तंजीमों ने भारतीय सदर को एक मेमोरेंडम भेजा है, जिसमें उत्तराखंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम में रियासती हुकूमत के मुबैना किरदार की मजम्मत और लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए फौरी ठोस इकदाम करने की अपील की गई है। दरअसल रियासत उत्तराखंड में जिला उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे की मरकजी मार्केट में गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम ताजिरों की दुकानों पर धमकी आमेज पोस्टर चस्पा नजर आए। देवभूमि रक्षा अभियान नामी एक तंजीम की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर लिखा था, लव जिहादियों को मुत्तला किया जाता है कि 15 जून 2023 को होने वाले महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दें। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर फैसला वक्त करेगा। हिंदू सख्तगीर तंजीम विश्व हिंदू परिषद के रहनुमा वीरेंद्र राणा का कहना था कि मकामी हिंदू चाहते हैं कि अमन और समाजी खैर सगारी बरकरार रखने के लिए एक मखसूस फ़िरक़े के लोग शहर छोड़ दें। वो यहाँ तिजारत करने के लिए आए थे, लेकिन अब हिंदू लड़कियों और औरतों को निशाना बना रहे हैं। इस मार्केट में तकरीबन 700 दुकानें हैं, जिनमें से लगभग 40 मुसलमान की हैं। इस वाक़े से 2 रोज़ कबल भी दाएं बाजू की जमातों से मुबैना ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमला किए थे। भारतीय हुकूमत, पार्लियामान और अदालतें अपने अहकामात में भारत में लव जिहाद से इनकार करती रही हैं, लेकिन सन 2014 में बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें मुसलमानों के खिलाफ इसे एक बयानिया के तौर पर इस्तेमाल करती रहती हैं। उनका दावा है कि मुसलमान मर्द हिंदू लड़कियों और औरतों को बहला फुसला कर शादी करते हैं और फिर उन्हें मजहब तब्दील करवा कर मुसलमान बना लेते हैं। भारतीय आईन मुल्की शहरियों को किसी भी मजहब को मानने की पूरी आज़ादी देता है, लेकिन सन 2014 के बाद से हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी की हुकूमतों वाली 6 रियासतें समेत कम से कम 8 रियासतों में तब्दीली मजहब के खिलाफ कानून मंजूर हो चुके हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने कदम आगे बढ़कर शादी के मकसद से मजहब तब्दील करने पर भी पाबंदी लगा दी है और बैनुल मज़ाहिबी शादियों की जांच के लिए एक कमेटी भी कायम कर दी है। तजज़ियाकारों का कहना है कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद से हिंदू और मुसलमानों के माबैन इख्तलाफ में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि 26 मई को एक मकामी दुकानदार 24 साला उबैद खान और उसके साथी मोटरसाइकिल मैकेनिक जितेंद्र सोनी ने इलाके से एक नाबालिग हिंदू लड़की को मुबैना तौर पर अगवा करने की कोशिश की थी, मगर मकामी लोगों ने उसे नाकाम बना दिया था। पुलिस ने दोनों नौजवानों को गिरफ्तार करने के बाद बच्चों के साथ ज्यादती के हवाले से खुसूसी कानून पॉक्सो के तहत उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद माहौल पुरसुकून न हुआ। हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों ने मुजाहरे किए और इलाके में मुस्लिम खानदानों को निशाना बनाया। चंद रोज़ कबल शहर में मुस्लिम दुकानदारों की दुकानों पर पोस्टर चस्पा करके उन्हें धमकियां देते हुए इलाके छोड़ देने के लिए भी कहा गया। जब से आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट को बंद करने का ऐलान किया है, तभी से लोगों के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या आने वाले दिनों में 500 रुपये के नोट भी बंद हो सकते हैं या फिर क्या फिर से 1000 रुपये की नोट चलन में आएंगे। इस सिलसिले में 8 जून को आरबीआई ने एमपीसी मीटिंग के बाद बताया कि 500 की नोटों को बंद नहीं किया जाएगा और न ही बंद हुए 1000 रुपये की नोट की छपाई दोबारा शुरू होगी। आरबीआई का कहना है कि आवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल रिजर्व बैंक का 500 रुपये की करेंसी को बंद करने का कोई मंसूबा नहीं है। ये बात जुमरात को एमपीसी मीटिंग के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कही। इस दरमियान ये जानकारी भी सामने आई कि बाजार में मौजूद 2000 के 50% नोट बैंकों में जमा किए जा चुके हैं। लोकसभा इंतखाबात से कबल ओपोजिशन इत्तेहाद बनाने की कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है। 23 जून को पटना में ओपोजिशन पार्टियों की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में राहुल गांधी समेत ओपोजिशन के सभी बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं। जनता दल यू सदर ललन सिंह ने बुध के रोज बताया कि जो मीटिंग पहले 12 जून को होनी थी वह अब 23 जून को होगी। इसमें कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी शरीक होंगे। उसके अलावा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल, झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन, स्टालिन और अखिलेश यादव वगैरह की शिरकत होगी।
इन सब के इत्तेफाक के बाद ही मीटिंग की नई तारीख तय हुई है। मीटिंग में बायां महाज के सरकर्दा लीडरान भी शामिल होंगे, जिनमें सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम शामिल हैं। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव, जनता दल यू के कौमी सदर ललन सिंह ने पटना में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के ताल्लुक से मज़कूरा बाला तफसीलात पेश की। जनता दल यू सदर ने बताया कि मुल्क में आज गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए अपोजिशन पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश लगातार जारी हो सारी है। जाए हादसा और बहानागाह स्टेशन से कुछ सबूत जमा किए हैं, जहां 2 जून की शाम खौफनाक हादसा पेश आया था। जराये ने कहा है कि उन्होंने सभी मुलाजिमीन से पूछताछ की और कुछ रेलवे मुलाजिमीन के मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर थे। जराये के मुताबिक सीबीआई के अफसरान ने मंगल के रोज 2 बार जाए हादसा और बहानागाह बाजार रेलवे स्टेशन का दौरा किया था। बुध के रोज फिर से वहां तकरीबन 45 मिनट गुजारे और हादसे से मुताल्लिक अहम जानकारियां और सबूत जमा किए। सीबीआई की टीम ने फोरेंसिक और तकनीकी टीम के साथ मेन लाइन, लूप लाइन, जाए हादसा, सिग्नलिंग रूम और स्टेशन मास्टर के दफ्तर का मुआयना किया। सीबीआई टीम अपनी जांच के दौरान मुलाजिमीन के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप कॉल, मैसेज और सोशल मीडिया के इस्तेमाल की जांच कर सकती है। रेलवे बोर्ड ने गुज़िश्ता इतवार को इस अफसोसनाक हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसमें मरने वालों की तादाद तकरीबन 300 हो गई है। सीबीआई की 10 रुकनी टीम पीर की शाम बालासोर पहुंची थी और मंगल से मामले की जांच शुरू की। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान में दहाइयों बाद पेश आने वाले सबसे खौफनाक ट्रिपल ट्रेन हादसे में उड़ीसा के 39 मुसाफिर समेत तकरीबन 300 लोगों की जान चली गई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया के कत्ल के बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट के अहाते में गैंगस्टर के कत्ल की वजह से सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। उसकी बात गश्त लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। लखनऊ में जीवा कत्ल केस के बाद पैदा होने वाली खौफ की कैफियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राज्यसभा के रुकन और मुल्क के सबसे कद्दावर वकील कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में मरकजी हुकूमत की नीयत पर बराह रास्त सवाल उठाए। मारूफ वकील कपिल सिब्बल ने जुमेरात की सुबह एक ट्वीट में मरकज से पूछा कि क्या इस तरह की हलाकतें हुकूमत को परेशान नहीं करती हैं। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि साल 2017 से 2022 के दौरान यूपी में पुलिस हिरासत में 41 लोग मारे गए। वाज़ेह है कि एक दिन पहले गैंगस्टर जीवा को लखनऊ कोर्ट के हाथे में नामालूम हमलावरों ने पुलिस हिरासत में गोली मारकर हलाक कर दिया। अतीक और अशरफ को भी यूपी पुलिस की हिरासत में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। हाल ही में तिल्लू ताजपुरिया को दिल्ली की तिहाड़ जेल में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस हिरासत में लोगों की सिलसिलावार हलाकतें तशवीशनाक हैं। क्या मरकज़ भी इससे परेशान है? ये सवाल आपके लिए भी है और हुकूमत के लिए भी। यहाँ यह भी बताना ज़रूरी है कि लखनऊ कोर्ट के हाथे में मारे गए गैंगस्टर जीवा पर यूपी के 2 एमएलए के कत्ल का इल्ज़ाम है। दोनों बीजेपी के एमएलएज हैं। तुर्की के मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक तुर्क हुक्काम ने हालिया सदराती इंतखाब के दौरान एक इंतखाबी पोस्टर पर सदर रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीर पर हिटलर की मूछें बनाने के इल्ज़ाम में एक 16 साला लड़के को जेल में डाल दिया गया है। 20 वर्ष के इक़्तिदार के बाद पिछले हफ्ते ही एर्दोगान ने तीसरी मुद्दत के लिए सदर का ओहदा संभाला है। अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद मीडिया इदारों का कहना है कि जुनूब मशरक़ी कस्बे मरसीन से ताल्लुक़ रखने वाले इस 16 साला नौजवान पर अपने घर के करीब दीवार पर आवेज़ा एर्दोगान के पोस्टर को कलम से ख़राब करने का इल्ज़ाम है। उस लड़के ने मुबैना तौर पर रजब तैयब एर्दोगान की तस्वीर पर हिटलर की मारूफ मोचें बना दी थी और तौहीन आमेज जुमले भी लिख दिए थे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए निशानदही हो जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हुक्काम ने उसे घर पर पूछगछ की और उसने मुबैना तौर पर मोछें बनाने का इतराफ़ कर लिया, लेकिन उसने पोस्टर पर किसी तरह की एहानत आमेज जुमला लिखने की तरदीद की। मुल्क की अपोजिशन दावा करती है कि सदर एर्दोगान या उनकी हुकूमत की मामूली नुक्ताचीनी को भी तौहीन समझा जाता है। सन 2014 में एर्दोगान की पहली मरतबा सदर मुंतखब होने के बाद से उनकी तौहीन के इल्ज़ाम में 1,60,000 से ज़्यादा अफराद की पूछगछ की जा चुकी है। उनमें से 45,000 के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की गई और 13,000 अफराद को कसूरवार करार दिया गया।
रियासत बिहार के ज़िला खगड़िया से एक वफ्द हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हुआ। ये वफ्द पहले खानका रहमानी पहुंचा और हज़रत अमीर शरीयत साबिक़ मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह के मज़ार पर फातिहा पढ़ा। फिर उनका कारवां आगे बढ़ा। खानका रहमानी पहुंचने पर उनके क्या तासुरात थे, आइए जानते हैं। मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरा मादर इल्मी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 10 साल खिदमत करने का मौका भी मिला है। तो जो दोनों तरह का ताल्लुक़ है इस वजह से, और हमारे हज़रत पीर तरीक़त रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ आराम फरमा है, तो हमारी और हमारे काफ़िले वालों सबों की ये दिली ख्वाहिश रही कि सबसे पहले अपने घर से निकल कर अपने हज़रत के दयार मुबारक पे पहुँचा जाए, हज़रत के मज़ार पे पहुँचा जाए और फातिहा पढ़ के, और फिर यहाँ से अपने ताल्लुक़ात के सारे लोगों से, हमारे यहाँ तलबा भी हैं, हमारे असातिज़ा भी हैं, हमारे मुहिब्बीन मुखलिसीन सब हैं, सबों से मुलाकात बात करते हुए यहाँ से एक सफ़र का आगाज़ किया जाए, इसलिए मैं इरादा यहाँ आने का मैंने इरादा किया। अर्जेंटाइन के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने जब फ्रांस का क्लब पेरिस सेंट जर्मनी छोड़ा तो उनके पास दो रास्ते थे। ऑफर तो कई क्लब से आए, मगर उन्होंने उन दो बड़ी ऑप्शंस पर गौर किया जिनसे वो पहली बार यूरोप से बाहर जाकर क्लब फुटबॉलर खेल सकते थे। 35 साल के वर्ल्ड कप फातेह या तो अमेरिका जाकर इंटर मियामी में शामिल हो सकते थे, और या फिर वो एक गैर मामूली फैसला लेकर सऊदी अरब का रुख कर लेते, जहां मगर असल में मेसी और उनके फैंस चाहते थे कि वो अपने साबिका क्लब बार्सिलोना चले जाएं, जहां उन्होंने 21 साल गुजारे थे। ताहम फाइनेंशियल फेयर प्ले के हुदूद ने इसे नामुमकिन बना दिया था। ऐसे में उन्होंने एक बड़ी सऊदी पेशकश ठुकरा दी और यूरोप छोड़कर अमेरिका जाने का हतमी फैसला कर लिया। मीटिंग के बाद बाहर आए पहलवानों साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बृजभूषण के खिलाफ उनका मुजाहिरा 15 जून तक मुलतवी रहेगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगर हुकूमत ने मुतालबात पूरे नहीं किए तो वो फिर से मुजाहिरे पर गौर करेंगे। साक्षी मलिक ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने 28 मई को पहलवानों के खिलाफ जो FIR दर्ज की थी उससे वो वापस लेगी। दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद वज़ीर खेल अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पहलवानों से उनकी 6 घंटे तवील बातचीत हुई। उन्होंने पहलवानों को यकीन दिलाया कि 15 जून तक जांच पूरी कर ली जाएगी और चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के इंतखाब होंगे। फिक्र नज़र के खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में MA रहमानी, MD निशात अहमद, शहाबुद्दीन नाइन, मोहम्मद नियामतुल्लाह, अरशद मोहसिन साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर हैंडल पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @फ़िक्र-नज़र। शुक्रिया।